अपने आप को सेट करना होगा, हमें अपना रुख सही करना होगा, हमें तरक्की पे फोकस करना होगा। हमें बहुत सारी चीज़ों को, जो हमारे पहले मामला थे, हर किसी से गलतियाँ होती हैं, हर कंट्री से गलतियाँ होती हैं, हर किसी कंट्री की अपनी कोई ना कोई पॉलिसियाँ होती होंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब इंसान दिखता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है दाऊद इब्राहिम डेथ इन पाकिस्तान, पाक पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया रॉ इन इंडिया इन्वॉल्व अनम शेख। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक इस्लामी मुल्क है, उन्होंने तो ज़ाहिर गल है जो उनसे गैर मौसम है उन्होंने तो प्रेपोगंडा ही करना है। कलभूषण उनका हमारे इधर आके भर्ती हुआ है। कलभूषण यादेव एक हिंदू था और उसने अपना इधर नाम मुस्तफा रखा हुआ था। हमने उसको पकड़ा। हमारा कोई तलक नहीं दहशतगर्दी से। कहाँ से आ जाता होगा? बॉर्डर क्रॉस कर लोग आ जाते हैं, हमारे बॉर्डर खाली हैं ये अफगानिस्तान के, आपको पता ही है। इतना आसान है बॉर्डर क्रॉस करके आना। सर टेररिस्ट कहाँ से आते हैं फिर? इंडिया बेसिकली हमारा दुश्मन है। हाँ। वो जो भी कहे हमको उसको मान तो नहीं हमने लेना। सर सवाल मेरा बेसिकली ये है कि इस टाइम अगर हम देखें तो दुनिया जो है FATF में हम गए थे, ग्रे लिस्ट में, और दुनिया जो है हमें टेररिस्ट कहती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्वस कहती है। क्या आप समझते हैं दुनिया झूठ बोलती है या फिर ये सच है जो इंडिया अमेरिका या कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है? सर क्या क्यों कहते हैं ये लोग? इंडिया बेसिकली हमारा दुश्मन है। हाँ। वो जो भी कहे हमको उसको मान तो नहीं हमने लेना। सर अमेरिका भी कहता है। जो भी कही जाए उसको हम डिलीवर नहीं कर सकते। ये हमारे लिए तस्लीम करना मुश्किल है सर उसको। दुनिया में बहुत नेगेटिव इमेज बन रहा है दुनिया के ये कहने से। वो बनता रहे, लेकिन वजाहिदु मतलब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इनफिरू खिफाफम व सिकालम वजाहिदु बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। आज से आप 1400 साल पीछे जाए ना कि अल्लाह ताला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें लड़ी, क्यों लड़ी, किस लिए लड़ी गई? तो मेरा यही आपसे जवाब है कि हमने 1400 साल पीछे जाना, ना कि आगे जाना है। सर देखिए ना, अगर दुनिया कह रही है तो आपको भी पता है UN के अंदर या फिर ग्रे लिस्ट में भी पाकिस्तान गया, तो सर अब ये पाकिस्तान का इमेज बड़ा गंदा बन रहा है ना, बुरा बन रहा है। दुनिया के कहने से कुछ नहीं होगा। सर बुरे हालात हम पे आ रहे हैं ना। नहीं, देखें हालात हम पे इस वक्त कुछ बुरे नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो देखें वो जो लोग थे कि उनके पास 3-3 दिन खाने के लिए कुछ नहीं था, वो लोग एक एक खजूर पे गुजारा करते थे। अब एक एक चादर होती थी, वो साहबी जो होता था वो मस्जिद में होता था नमाज के लिए, वो घर में उसकी अहलिया बैठी होती थी कि वो आएंगे और मैं नमाज पढ़ूंगी। मेरे कम से कम 10 सूट मेरे घर में पड़े, मैं गरीब हूँ। तो ये सिर्फ हमने अपना माइंड सेट बनाना है कि हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है, उसके ऊपर अमल करेंगे तो हम गरीब भी नहीं है, हम ना टेररिस्ट हैं। हमें अपने हमारे लिए ना लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए वो हमारी जो है कि हमारी लाइफ जो है कुरान पाक के मुताबिक होनी चाहिए। अगर हम बात करें कल की बात करें तो कल आपको भी पता होगा, आप तो महकमे में हैं, आपने तो ज्यादा देखा होगा। सर कल कराची के एक शहर में, कराची शहर में हॉस्पिटल में दाऊद इब्राहिम जो है वो क्या कहते हैं, पॉइजन किसी ने अननोन बंदे ने दे दिया उन्हें, और वो टेररिस्ट आपको पता है एक्टिविटीज में थे और कराची के शहर से निकले। सर क्या समझते हैं कि पाकिस्तान से, हम कहते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट मुल्क नहीं है, बेशक नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से टेररिस्ट निकल आते हैं। सर टेररिस्ट कहाँ से आते हैं फिर? नहीं, ये टेररिस्ट बेसिकली मैं एक मुलाजम हूँ, मैं आपको इस वक्त जवाब नहीं दे सकता जो मेरे जहन में है। तो आप भी जानती हैं, सभी लोग जानते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं। दुनिया में मुलाजिम है और आप फ्रीडम ही नहीं रख रहे। रा, मोसाद, ब्लैक वाटर, ये 3 तंजीमें काम कर रही हैं हमारे खिलाफ, वो वही ला रहे हैं। और उसमें चंद जो यूं समझ लें उन्हीं के लोग हैं। अच्छा। ये उन्हीं के लोग हैं। मुझे अगर कोई कहे ना कि मैं आपको प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बना दूंगा तो आप जो है ना धमाका कर दे। मुझे पता है कि एक बंदा दही लेने के लिए गया हुआ है, घर से चने लेने के लिए गया खड़ा हुआ है, अपने बच्चों की कोई जरूरत की चीज लेने गया खड़ा है, तो क्या मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि वो अपनी जरूरत के लिए गया और मैं बम फटा दूं वहां जाके? मतलब इंडिया का राह कर रही है ये राह, मुसाद, ब्लैक वाटर, बहुत सारी तंजीमें हैं दुनिया में। आपने इंडिया के राह की बात की है। इंडिया का राह जो है वो कुछ अरसे से कह रहा था पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द है, लेकिन पाकिस्तान के फोर्सेस कहते थे कि नहीं है, लेकिन अब कल निकल आया। सर नहीं, कहाँ निकल आया? वो कलभूषण कौन था? कौन था कलभूषण? उनका हमारे इधर आके भर्ती हुआ है। कलभूषण यादेव एक हिंदू था और उसने अपना इधर नाम मुस्तफा रखा हुआ था। हमने उसको पकड़ा। उसामा बिन लादेन? नहीं, उसामा बिन लादेन ये बहुत लंबी बहस है। तो बाकी बातें छोड़े, जो कल निकला है वो नहीं, मैंने वो अभी न्यूज नहीं देखी। अगर मैंने देखी होती तो मैं आपको उसका जवाब दे देता। अच्छा, जो आपने इंडिया का कहा है कि मुस्तफा जिसने नाम रखा था उसका क्या किया था फिर हमने? तो उसको हमने एक निशाने के लिए रखा हुआ है
कि जब वो बात करते हैं कि ये लो अपना ये अभी मतलब जिंदा है? दुनिया अभी तक जिंदा है मेरे ख्याल में। अच्छा, तो इंडिया ने कुछ कहा नहीं कि भाई सच में ये इंडिया सीख हमारा रहा है कि हमें दो, हमारा दो। अच्छा। और ये आप आसिया मलूना को देख लें, वो अब कहाँ से कहाँ चली गई, उसकी हिस्ट्री आपने पढ़ी है? शेखपुरा एक भट्टे पे वो काम करते थे, तो ये बहुत लंबी हिस्ट्री है, इसको आप मतलब हम पे जो तोहमतें हैं वो इंडिया लगवाता है। इंडिया अब वर्ल्ड लगा रहा है, पूरा वर्ल्ड लगा रहा है, इंडिया नहीं। जितना भी ये के कुरान पाक में है ना कि यहूद नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो आप उसको देखें कुरान पाक, नौज़ बिल्लाह, दुनिया इधर की इधर हो जाए वो तो झूठ नहीं है ना। मतलब हमें नीचे गिराना चाहते हैं सारे। जी हम गिरे हैं नहीं, सर, हमारी मोशत गिर गई है ना। इमोशन बहुत, ये मैंने कहा कि मैं एक मुलाजम हूँ, मैं आपको इस वक्त नहीं जवाब दे सकता, काइंडली आप इसको एक सीक्रेट रखें। थैंक यू सो मच। गलत बयान नहीं करते हैं गलत कहते हैं। हाँ जी। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं ना है? नहीं नहीं नहीं। तो सर पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्द जो लोग हैं, पहले आपको पता होगा, पहले भी बड़े अरसे पहले उसामा बिन लादेन भी पकड़े गए, रात को दाऊद इब्राहिम कराची से निकले, दहशतगर्द है वो। सर फिर पाकिस्तान से क्यों निकलते हैं? नहीं नहीं, वो तो कोई आ जाता होगा, हमारा कोई तलक नहीं दहशतगर्दी से। कहाँ से आ जाता होगा? बॉर्डर क्रॉस करके लोग आ जाते हैं, हमारे बॉर्डर खाली हैं ये अफगानिस्तान के, आपको पता सर ही है। इतना आसान है बॉर्डर क्रॉस करके आना? वो आ जाते हैं छलांग लगा के, ये सारे आ जाते हैं। तो सर बॉर्डर पे हिफाजती हमारे वो भी बैठे हुए हैं ना, तो इतनी आसान है ऐसे छलांग लगा के आ जाओ, टेररिस्ट आ गया। हाँ नहीं सोचे ना, नहीं सिक्योरिटी है ना, हमारी सिक्योरिटी किधर गई? हमारी तो हिफाजत कर रहे हैं ना वो लोग, फिर कैसे आ गया टेररिस्ट इतना? नहीं, हमने तो हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ ही बात की है हमारे मुल्क में। अच्छा। हाँ, हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ बात की है। लेकिन हमेशा पाकिस्तान से दहशतगर्द निकल आता, क्यों? आज ये पता नहीं किधर से निकालते हैं, ये सब झूठ है। बेसिकली सवाल मेरा ये है, मुल्क के हालात अगर हम देखें तो आपको भी पता होगा कि दुनिया जो है इस टाइम, इंडिया हो जाए, अमेरिका हो जाए, जो भी है, बड़ी बड़ी ताकतें, वो कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्द निकलते हैं और पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्दी में मुलव्वस रहता है, ऐसा कहा जाता है। क्या वो सही कहते हैं, गलत कहते हैं? गलत कहते हैं, जाहिर बात है, हमारा मुल्क ऐसा तो नहीं है ना, एक इस्लामी मुल्क है। उन्होंने तो ज़ाहिर गल है जो उनसे गैर मौजम है, उन्होंने तो प्रोपेगेंडा ही करना है इसके खिलाफ। अल्लाह का शुक्र है हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है और अमन और सलामती वाला मुल्क है, और अमन का ही पैगाम देता है इस्लाम। तो ये उनका प्रोपेगेंडा ही है, ये गलत है बिल्कुल। सर वो कहते हैं और इस बात का सबूत भी देते हैं, तो सर सबूत कहाँ से आते हैं फिर? अब सबूत का तो इस हमारे, जाहिर बात है ये भी उनका कोई प्लान ही होगा या कोई इस तरह का करते होंगे, तो जो दे देते होंगे जाली वगैरह या वैसे, लेकिन ऐसा है तो नहीं ना। अब हम अब इस मुल्क में हम रहते हैं, ये अल्लाह ने हमें मुल्क अता फरमाया है, तो अब इसके बारे में जाहिर बात दूसरों ने तो गलती कहना, इसके तो पीछे पड़े हुए दहशतगर्दी से। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज फरमाए, हम दुआ भी करते हैं और अल्लाह ताला इन चीज़ों से भी महफूज फरमाए जो इल्ज़ाम लगाते हैं। तो हम सर जब वो सबूत देते हैं तो पाकिस्तान मनवा क्यों नहीं सकता? पाकिस्तान मनवाता क्यों नहीं है कि भाई हमने ऐसा नहीं किया? ये तो चाहिए पाकिस्तान को कि भाई आप अगर वो ऐसा करते हैं तो आप भी मुस्बत जवाब दें उनको कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल उस तरीके से, ताकि उनको वो होए कि वाकई भी इस तरह नहीं है। तो पाकिस्तान क्यों नहीं? पाकिस्तान के पास इतनी पावर नहीं है, सरबराह है, एटमी मुल्क है हमारा, तो इनको खुल के जवाब देना चाहिए। तो देते क्यों नहीं? अब ये तो मैं, क्योंकि सियासत में तो होने के चले सर, ओके जी जनाब। हाँ, दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं, छलांग लगा के आ जाते हैं, मतलब कोई एक घर से दूसरे घर की कोई दीवार है छोटी सी कि लोग आ जाते हैं, और मेरे ख्याल में कोई भी शख्स अच्छा एक तो माइंड सेट है कि नहीं यार हम ठीक हैं, हमारे यहाँ कोई गलती नहीं है, जबकि हमारे बड़े बड़े लीडर्स जो हैं या हमारे जो इदारों से निकल के लोग गए हैं, उन्होंने बाकायदा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ एक्सेप्ट की है लोगों ने कि हाँ भाई हमारे यहाँ ये चीज़ हुई है। मुशर्रफ साहब का मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि कुछ गलतियाँ हैं हमारी, जो हमने लोगों को पाला, हमने जो लोग पैदा किए किसी और काम के लिए, तो आज वही लोग हमारे लिए नुकसानदा भी हैं। दहशतगर्दी वाले मामला पाकिस्तान में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी बम ब्लास्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी बच्चों को शहीद किया जा रहा है। अभी 2014 में जो हुआ था बच्चों पे, आर्मी पब्लिक स्कूल पे 16 दिसंबर थी, तो इस मरतबा भी 16 दिसंबर गुजरी, तो काफ़ी उनको बच्चों को याद किया गया। तो कहने का मतलब है कि दहशतगर्दी तो है, दहशतगर्द भी हैं, जब निकल रहे हैं, जब मौजूद हैं, जब इस तरीके से न्यूज़ आ रही हैं तो हैं तो सही, लेकिन हमारा मुल्क में ही, हमारे मुल्क से ही इस तरह से क्यों चीज़ें निकल रही हैं, एक सवालिया निशान है। पूरी दुनिया क्या सोचेगी, पूरी दुनिया क्या कहेगी? जब आपके कंट्री से इस तरह के लोग निकलते हैं तो फिर आपको 100% उसका जवाब देना होगा, आपको 100%।
आपको ये नहीं कहना होगा कि नहीं आ जाते हैं, पता नहीं कैसे आते हैं। तो इस तरीके से मतलब नहीं चलेगा। दुनिया सारी चीज़ें देख रही है, दुनिया सारी चीज़ें समझ रही है। तो हाँ हूँ करके और किसी की साजिश कह के फ़लाने कहे कि उसकी साजिश है तो फ़लाने उसकी साजिश है, इस तरह कह के जान नहीं छुड़ाई जा सकती। हमें अपने आप को सेट करना होगा, हमें अपना रुख सही करना होगा, हमें तरक्की पे फोकस करना होगा। हमें बहुत सारी चीज़ों को जो हमारे पहले मामलात थे, हर किसी से गलतियाँ होती हैं, हर कंट्री से गलतियाँ होती हैं, हर किसी कंट्री की अपनी कोई ना कोई पॉलिसियाँ होती होंगी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब इंसान देखता है कि नहीं यार ये पॉलिसियाँ गलत हैं, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं है, सही तरीका ये है जिस तरीके से कंट्री तरक्की करे, लोगों का फ़ायदा हो, लोगों की जान व माल की हिफाजत रहे, पूरी दुनिया में एक नाम बने, पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट से देखा जाए, पूरी दुनिया में जब पाकिस्तानी जाए तो उनको इज़्ज़त से देखा जाए, इज़्ज़त की जाए, ना कि उन्हें शक की नज़रों से देखा जाए, ना कि उन्हें चोरों की नज़रें से देखा जाए। तो हमें अपने आप की, अपने कंट्री की, अपने आवाम की आगे चलकर इज़्ज़त बनानी है। तो हमें बहुत सारी अपनी पॉलिसियों को चेंज करना होगा, बेहतर करना होगा, ताकि आने वाले वक्त में 10 साल 15 साल बाद कम से कम, अभी नहीं सही, एकदम से ये चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन अभी ना सही, लेकिन आने वाले वक्त में तो लोग हमारे कंट्री का नाम अच्छे तरीके से लें। तो तकरीबन जितने भी 2-3 लोगों से अनम शेख ने बात की, तो वो बस टालम टोली ही कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं। तो प्रॉपर एक साजिश, इसकी साजिश उसकी साजिश एक हमारे जहनों में ये बैठा हुआ है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।